बर्तानिया के टूरिस्ट हैं जो दुबई में हैं और 20 अलग से टूरिस्ट वहां, 20 विदेशी और 20 जो है स्पेशली जो है ब्रिटेन के थे। उन 40 लोगों के ऊपर फाइन ठोका है, उनको गिरफ्तार भी किया है। क्यों? क्योंकि यूएई की जो ठुकाई हुई है, जो डैमेज हुआ है, बिल्डिंग उड़ी है, इमारत उड़ी है, सड़कें टूटी हैं, ईरान ने जो छेदा है और जगह जगह से धुआं निकला है कि मिसाइलों और ईरान ने जो इनको नुकसान पहुंचाया, उनकी इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। ब्रिटिश ऑफिशियल जो खुद यूएई में हैं, इजराइल के ही तर्ज पे उन्होंने अपने ही नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया कि यूएई हमारा दोस्त है, तुम उसे बदनाम कर रहे हो, इससे कितनी इमेज खराब होगी, हैं? कितनी खराब होगी भाई, आप समझ रहे हैं? तो यूएई, खासकर अरब और मेन अरब में यूएई है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, पूरी तरह से छुपा रहा है इजराइल से 10 कदम आगे कि भाई जो नुकसान हो रहे हैं, जो इमारतें टूट रही हैं। अच्छा, आपने सुना होगा, मैंने परसों बताया था कि जो प्रॉपर्टी का बहुत तगड़ा बिजनेस है वहां, बहुत तगड़ा बिजनेस है यूएई में। तो हुआ यह है कि यूएई में इतना तगड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टीज का, वो इस वक्त बिल्कुल जीरो पर है। टूरिस्ट वहां से भाग रहे हैं, एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाए हैं। और गवर्नमेंट क्या धमकी दे रही है, जो मेरा खुद यूएई से करीबी वापस आया है, उसका बयान मैंने आपको बताया था कि भाई विदेशियों को धमकी दे रही है गवर्नमेंट, पुलिस, कि अगर तुमने नुकसान जो हो रहा है, जो मिसाइल ईरान की गिर रही है, जो हमारी ठुकाई हो रही है, उसका वीडियो बनाया तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फाइन ठोका जाएगा। यही वजह है। अब देखिए, जमजम ब्रदर्स जो हैं, जो उनका सारा काम दुबई का है, दोनों जो भाई हैं, हाँ, दोनों भाई का काम दुबई में है और इनका प्रॉपर्टीज का ही काम है। ठीक, आप इनकी रील देखेंगे और ऐसे बहुत सारे जो हैं झूठे मक्कार लोग, क्योंकि ये झूठ, मैं तो अब तक इनका फैन था, लेकिन जो मक्कारी कर रहे हैं इससे मैं बदजन हो गया। अब भाई इन दोनों ने लगातार रील बनाई, ये सड़क पर दिखा रहे हैं कि देखो जी, यहां गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक का टाइम नहीं है, आसमान में जहाज उड़ रहे हैं, पब्लिक भरी हुई है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मीडिया, इंडियन मीडिया गलत दिखा रहा है। भाई आप समझ रहे हैं, पहला तो इनका बिजनेस ही पूरा बंद हुआ है, पूरा बंद हुआ है, सीधा इनका बिजनेस ठप हो रहा है। और इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये सच दिखा सके, क्योंकि जब आम लोगों को वहां की गवर्नमेंट कह रही है कुछ दिखाया तो डिपोर्ट कर देंगे, फाइन अलग ठोकेंगे। अब इन दोनों भाइयों का सारा बिजनेस ही यूएई बेस है, दुबई बेस है, जो इस वक्त बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है बिजनेस इनका। तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इनके में भसोट है कि आपको सच दुबई में रहकर दिखाएं। भाई बिजनेस बंद कर देगा, चूतड़ पे लात मारकर दुबई इन्हें वापस पाकिस्तान भेजेगा, चलो निकलो, क्योंकि दुबई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है भाई, इन दोनों की बहुत इज्जत करता था मैं, लेकिन भाई ठीक है, भाड़ में जाए फिर, मेरे कौन से मामू के बेटे हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका बिजनेस अगर नुकसान खा रहा है, भाई 12 महीने माशाल्लाह बढ़िया कमाते हो, बढ़िया प्रमोशन करते हो, हिंदुस्तान के तमाम बॉलीवुड के स्टारों को बुलाते हो, आप चमकते हो, पूरे साल चमकते हो। अगर आपका 1 महीना काम ठप हो गया तो उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? शांत रहो, 1 महीना छुट्टी मनाओ, क्या दिक्कत है? अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, इतनी इज्जत, इतना नाम, इतना शोहरत आपके पास है, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? दुबई में कुछ नहीं हुआ है, दुबई से जो लौट रहे हैं उनसे पूछ लो सच। अच्छा, ये जहां पर जहाज दिखा रहे हैं, जहां अपना दफ्तर दिखा रहे हैं, अबे बेवकूफो, वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस थोड़ी है। ईरान अमेरिकी बिल्डिंग्स, अमेरिका के जो फौजी यूएई में जिस होटल में है वहां, और अमेरिका के यूएस बेस और यूएस की जो एक्सेसरीज है, जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट, उन पर हमला कर रहा है। तुम्हारे यहाँ थोड़ी, तुम्हारी दुकान पर थोड़ी ना जमजम को उड़ा दिया। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग यार? तो मतलब बहुत कम लोगों का मैं फैन होता हूं, इनका भी था, इन्होंने भी बेड़ा गर्क करवा लिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, समझ रहे आप? झुकती है दुनिया। जो इटली की प्रधानमंत्री अभी 7 दिन पहले कह रही थी और ईरान को उल्टा सीधा बोल रही थी और अमेरिका का पक्ष ले रही थी, जब देखा इटली ने, बहुत मार दिया भाई ईरान, तुम दिखाना जरा अपनी, अरे सलवार उतारो, हाँ हाँ पूरी लाल है दुबई की तो, कितने ईरान ने, ओहो इधर आना सऊदी, तुम नाड़ा खोलो, अरे खोलो ना, मोटी है लेकिन पूरी लाल है, देखो छाले निकल, कितने ईरान ने, ओहो ड्रोन। अब जब इटली ने देख लिया सबकी लाल है, तो इटली की प्रधानमंत्री तुरंत पलट गई, कह रही है ईरान पर जो हमला किया गया है वो इल्लीगल है। ऐसे पूरा माहौल पलट दिया बाजी ने। सुनिए, Le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. अभी मैं ये खबर पढ़ ही रहा था और मैंने शुरू में बोला था ईरान को, और सबूत दिखाए थे कि भाई बहरीन का एयरबेस इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका के अखबार ने कंफर्म किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और मैंने अपील भी की बहरीन को पूरी तरह से बहरा किया जाए। भाई मान लगता है सुन ली, देखियो कहीं आया जिसने यहाँ माइक वाइक तो लगा रखा। भाई बहरीन पर, जो बहरीन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और अमेरिकी साइट है, ईरान ने ड्रोन दाग दिया, बूम बूम बूम। देखिए ईरान की एक और जो पॉजिटिव
छवि है वो ये, और इस पर दुनिया ध्यान नहीं देती। ईरान का अगर कोई नुकसान होता है, ईरान उसको छुपा नहीं रहा है। अमेरिका, इजराइल और कोई भी हो, जब उनका जंग में कोई नुकसान होता है वो छुपाते हैं। अब ये देखिए, ईरान के जो कमांडर, जो फौजी, जो अवाम, जो लोग, जो बच्चियां अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं ना, उनका जनाजा खुले आसमान के नीचे बिना दुनिया से छुपाए निकाला जा रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि खुले आसमान के नीचे जनाजा निकल रहा है। इजराइलियों के अपने लोग मर भी जा रहे हैं, साले बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू गायब है, बंकर के अंदर है, बाहर नहीं आया है। और ईरान का एक एक नेता कुछ डे के अवसर पर आपको सड़कों पर नजर आया है। दोस्तों, 2000 के बजाय अब संख्या बढ़ा दी है 5000 मरीन की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जो समुद्र के हालात हैं, जो तेल की दुनिया में कमियां हो रही हैं और गालियां ट्रंप को पड़ रही हैं, अब ये तमाम चीजें देखने के बाद अमेरिका 5000 मरीन मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी में है और ईरान उधर बिल्कुल निशाना लगा के बैठा हुआ है। आओ तो सही। हालांकि चाइना में पेट्रोल की कमी तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, नहीं दिखाऊंगा तो गोदी मीडिया और मुझमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ये देखिए, चाइना से खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के लिए वहां लाइन लग रही है। हो सकता है चाइना ने अपने रिजर्व वाले तेल और डीजल को और रिजर्व कर लिया हो, जो दबा कर वो तेल ले रहा था, ताकि आगे और बुरा समय आए तब वो धीरे धीरे तेल के भंडार अपने खोले। हो सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ताजा बयान में कहा है कि हमें पता है कि मुश्तबा खामनाई घायल हैं, लेकिन कितने घायल हैं हमें नहीं पता। चलो, कम से कम अमेरिका ने यह तो माना कि मुश्तबा खामनाई जिंदा है, वरना अमेरिका और इजराइल ने यही शुरुआत में कह दिया था कि मुश्तबा खामनाई को हमने कत्ल कर दिया है। लेकिन मुश्तबा खामनाई इस तरह, इस हालत में है कि वो बयान भी दे रहे हैं, IRGC को हुक्म दे रहे हैं, और उन्होंने पहला ही बयान दिया था जिसमें कहा था बदला लेंगे, एक एक खून का बदला लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए।